हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बदले गए नाम 2023 की। यानी 2023 के अंतर्गत जितने भी नाम बदले गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है वो कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, किस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया गया था। तो याद रखिएगा, वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, अब इससे एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का, कि अभी हाल ही में वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया फ्रेंड्स स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 2021 में नामकरण किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किस वर्ष किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 2021 में किया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर रख दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है ना, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ गया है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ स्थित है इसका आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो है फ्रेंड्स ना, इसकी जो लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक के हुबली में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इसने, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर हो गया है फ्रेंड्स किसका नाम, औरंगाबाद का। औरंगाबाद पड़ता कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो नागपुर का जो इतवारी रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, इसका नया नामकरण कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इतवारी रेलवे स्टेशन का नामकरण कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा गया है। तो रोहतांग सुरंग का नाम रख दिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अटल टनल। क्या रखा गया है, अटल टनल रखा गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दिल्ली का जो औरंगजेब लेन है फ्रेंड्स, इसका नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। क्या रखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो नोएडा के जो अमलतास रोड है फ्रेंड्स, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है रामनाथ गोयनका मार्ग। क्या किया गया है, रामनाथ गोयनका मार्ग, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार मखाना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार मखाना का जो नाम है ना, वो बदल कर दिया गया है मिथिला मखाना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स बात करें तो जो स्टेट आइकन, बिहार सरकार ने अपना स्टेट आइकन किसको बनाया है, तो बनाया है मिथिला ठाकुर को। किसको बनाया है, मैथिली ठाकुर को बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अभी BPSC का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स TRE 2.0 में ये प्रश्न पूछा था कि बिहार का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है। तो बनाया गया है मिथिला, किसको बनाया गया है, तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। जबकि बिहार का जो मखाना है फ्रेंड्स, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, तो मिथिला मखाना रख दिया गया है, जिसको भी हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है।
तो फ्रेंड्स इसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, इसका नया नाम कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किबीथू मिलिट्री रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के किबूथू मिलिट्री रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत कौन था फ्रेंड्स? तो भारत के पहले सीडीएस थे। सीडीएस मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, तो अनिल चौहान बने हैं, जबकि भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी हाल ही में दुर्घटना ग्रस्त हो गया, यानी उनका एक्सीडेंट हो गया है, कह सकते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, जिनके नाम पर फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का जो किबूथी मिलिट्री रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स तुर्की देश ने अभी हाल ही में अपना नया नामकरण किया है और रख दिया है तुर्की ए। क्या रखा है फ्रेंड्स? तुर्की ए, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तुर्की ए की बात करें तो तुर्की ए एशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है, जबकि यहाँ की मुद्रा की बात करें तो टर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नया नामकरण किया गया है बदलाव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इस बदलाव का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बदलाव का फुल फॉर्म होता है बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। क्या है? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इसका फुल फॉर्म होता है बदलाव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स माउंट हैरियट का नया नाम रख दिया गया है माउंट मणिपुर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब माउंट हैरियट का नाम क्या रख दिया गया है? तो मणिपुर कर दिया गया है, माउंट मणिपुर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है मोटेरा स्टेडियम का नाम। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इस स्टेडियम की बात करूं तो इसी स्टेडियम को पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, परंतु वर्तमान में इसका नामकरण क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों को जो है फ्रेंड्स द्वीपों का नाम रखा है? तो परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नाम पर ही जो अंडमान निकोबार के जो 21 सबसे बड़े जो द्वीप हैं उनका नामकरण किया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल करके स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु कर दिया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? तो एक बार फिर सुन लीजिए, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु कर दिया गया है मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई चर्च गेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड्स मुंबई का जो चर्च गेट है ना, इसका नाम कर दिया गया है चिंतामन द्वारकानाथ रेलवे स्टेशन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदल करके कर दिया गया है लता मंगेशकर चौक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नामकरण करके कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम। अगला प्रश्न है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अब अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड कहा जाएगा। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसके बदले में डॉक्टर अंबेडकर जो है ये कहने के लिए घोषणा किया गया है, यानी अब उसके स्थान पे डॉक्टर अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का जो आरपीएफ था ना, उसका नाम बदल कर दिया गया है आरपीएसएफ, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया, ठीक है ना। आरपीएफ का नया नामकरण कर दिया गया है आरपीएसएफ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद शहर है फ्रेंड्स, इसका नया नामकरण कर दिया गया है धाराशिव नगर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता जो पोर्ट है फ्रेंड्स, इसका नामकरण कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स ना बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया था, जो पीआरटी की वैकेंसी आई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जो अंडमान निकोबार में राष्ट्रद्वीप स्थित है ना फ्रेंड्स, इसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा अभी मैंने बताया इसको। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये सबको पता होगा, इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज। हालांकि प्रयागराज पहले भी इसका नाम था फ्रेंड्स, लेकिन बाद में इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद के बाद पुनः इसका नामकरण करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का जो नया नाम है फ्रेंड्स, एक कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? तो याद रखिएगा, ये सर्बिया के वैज्ञानिकों के द्वारा टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल नाम रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है, यानी बीटल का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नई दिल्ली का जो प्रवासी भारतीय केंद्र है फ्रेंड्स, इसका जो नामकरण है ना, ये कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन के नाम पर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अब प्रवासी भारतीय केंद्र को किस नाम से जाना जाएगा? तो सुषमा स्वराज भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है ना, एक कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? छत्तीसगढ़ का जो रायपुर शहर है फ्रेंड्स, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है अटल नगर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब अटल बिहारी की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स ना, उसी समय छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है ना, इसका नामकरण कर दिया गया था अटल नगर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन के सिद्धांत को किस नए शब्द की में बदल दिया है? तो जो ब्रेन ड्रेन का सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बदल दिया गया है ब्रेन गेन के सिद्धांत में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम कर दिया गया है फ्रेंड्स डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। क्या कर दिया गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट रखने का घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नामकरण कर के उसका नाम कमलम फ्रूट करने की घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नया नाम रख दिया गया है अयोध्या। क्या रखा गया फ्रेंड्स? अयोध्या रखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असम के बोगीबील पुल का नाम क्या रखा गया है? तो असम के जो बोगीबील पुल है फ्रेंड्स, इसका नया नाम रख दिया गया है अटल सेतु। क्या रखा गया है? अटल सेतु, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है कलाम रोड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब का नया नामकरण कर दिया गया है, जो रोड बना है दिल्ली में उसका नाम है कलाम रोड, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे स्टेशन यानी ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो भारतीय रेलवे स्टेशन के द्वारा ट्रेन गार्ड का जो नया नाम है वो कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगरा एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, ठीक है। वहीं मुगल सराय के फ्रेंड्स से बात करें तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संयुक्त उच्च न्यायालय फ्रेंड्स, उसका नया नाम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में ट्रेन 18 का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स ट्रेन 18 का नया नाम बदल कर रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है ट्रेन 18 का नया नाम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम रख दिया गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। क्या रखा गया है? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नाम कर दिया गया है अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए। तो पुराना जो संसद भवन है ना, इसका नया नाम कर दिया गया है संविधान सदन। क्या रखा गया है? संविधान सदन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो संविधान सदन, ये मैंने बता ही दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, इसका नया नामकरण कर दिया गया है माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। क्या कर दिया गया है? माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं ना, अब जहाँ भी एनसीईआरटी की किताब में इंडिया शब्द लिखा होगा ना, उसके स्थान पे नया शब्द रखा जाएगा। और कौन सा शब्द? तो भारत रखने का घोषणा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, जिसकी स्थापना 1961 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, यानी आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो भारत की पहली जो रैपिड एक्स ट्रेन है ना फ्रेंड्स, इसका नाम कर दिया गया है नमो भारत ट्रेन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, नमो से फ्रेंड्स याद रखिएगा, न से हो गया नरेंद्र, मो से हो गया मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही रैपिड एक्स ट्रेन का नामकरण नमो भारत किया गया है।
अगला प्रश्न है केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो केरल विधानसभा के द्वारा केरल राज्य का नया नाम कर प्रस्ताव पारित किया गया है केरलम करने का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स केरल से केरलम हो जाता है ना, तो ये तीसरा ऐसा राज्य होगा जिसका नामकरण किया गया है। पहले की बात करें तो उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया है। और अगली बात करें तो उड़ीसा, पहले ओडिशा का नाम उड़ीसा था लेकिन अब ओडिशा कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स उसको जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं शिव शक्ति पॉइंट की बात करें तो चंद्रयान 3 ने जहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चूंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, इसलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान हैरिस पार्क का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे तो उस समय हैरिस पार्क का नाम बदलकर रख दिया गया लिटिल इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये लिटिल इंडिया कहाँ का है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का एक पार्क था हैरिस पार्क, जिसका नया नामकरण कर दिया गया लिटिल इंडिया, ठीक है। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? तो याद रखिएगा ट्विटर में जो नीली चिड़िया थी फ्रेंड्स ना, वो फुर्र हो गई है, अब उसके स्थान पे एक्स आ गया है। क्या आ गया है? एक्स आ गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ट्विटर की, तो इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 2006 को स्थापना होती है। मुख्यालय कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है और वर्तमान में ट्विटर की सीईओ हैं लिंडा याकिरानो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में चंद्रमा परम चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की जेल है ना फ्रेंड्स, उसको अब जेल नहीं कहा जाएगा बल्कि क्या कहा जाएगा? सुधार गृह कहा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा और राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नया नाम कर दिया है कर्तव्य पथ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो ये हो जाएगी विशाखापत्तनम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती थी फ्रेंड्स ना, अब ये न बन करके कौन सी बनेगी? तो विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नया राजधानी घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो जो मुगल गार्डन है फ्रेंड्स ना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली के सामने बना हुआ है मुगल गार्डन, इसका नया नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो WHO के द्वारा मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम कर दिया गया है एम पॉक्स। क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के सिलेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो जो फ्रेंड्स इंग्लैंड का जो सिलेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ना, इसका नामकरण सुनील गावस्कर के नाम पर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना का नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स हाल ही में जो BPSC TRE2 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना TRE2 में, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुजरात के साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुजरात के साबरमती का नया नाम रख दिया गया है अटल घाट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साबरमती घाट किस नाम से जाना जाएगा? तो अटल घाट के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। क्या किया गया है?
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो MHRD मंत्रालय होता था ना फ्रेंड्स, उसका नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो फेसबुक कंपनी के द्वारा जो अपना नाम चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है मेटा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें बल मिलता है कि हम ऐसे ऐसे वीडियो लाया करें आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।